हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं यह एग्ज़ाम 2 तारीख से यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 और 17, 18 मार्च को पूर्ण रूप से संपन्न हुआ है। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो यह पूछ रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट जो यह पूछ रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कि आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है और आपका यानी कि इतने नंबर हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, यानी कि फिजिकल की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। जैसा कि आप जानते हैं इस बार जो आरपीएफ जो एसआई का एक रिजल्ट आया है वह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस लेकर के आया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं लगभग में 400 कुछ पोस्ट हैं, यानी कि अगर आप मान लें कि 500 पोस्ट हैं, उसके लिए अगर देखा जाए तो कट ऑफ अगर उतना गया है तो उस हिसाब से देखा जाए तो आरपीएफ में भी काफ़ी ज़्यादा कम कट ऑफ जाने वाला है। और आपको यानी कि बहुत सारी यूट्यूब चैनल पर यह बताया जा रहा है कि इसका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाएगा, इतना जाएगा उतना जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं लगभग में यहाँ पर यानी कि आपका एग्ज़ाम में लगभग में 47% यहाँ पर ऑन एवरेज अटेंडेंस देखने को मिला था। यानी कि 47% अटेंडेंस आप कह सकते हैं कि किसी दिन 47, किसी दिन 45, किसी दिन 50% ऐसे। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो आपका लगभग में 45 तक का यहाँ पर अटेंडेंस जो है देखने को मिली है, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं जो बच्चे तैयारी करते हैं वह एग्ज़ाम नहीं छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी इसका कट ऑफ जो है वह आपके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी। इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जो इंटरेस्ट नहीं लिए थे, लेकिन हाँ जो पढ़े लिखे अच्छे खासे कैंडिडेट थे वह एग्ज़ाम जरूर दिए हैं। तो दोस्तों चलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कुल टोटल जो पोस्ट है वह है 4208 पोस्ट, जिसमें से मेल कैंडिडेट का यहाँ पर 3577 और फीमेल का यहाँ पर 631 और ईएक्स सर्विसमैन का 420 पोस्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल जो फॉर्म फिलअप किया गया था वह 35 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, जिसमें से टोटल कैंडिडेट जो अपीयर्ड हुए थे एग्जाम में वह मात्र यानी कि 16 लाख कैंडिडेट ही यहाँ पर अपीयर्ड हुए थे। यानी कि आपका 16 16 दूनी 32 है, यानी कि लगभग में 45% के आसपास में कैंडिडेट जो है अपीयर्ड हुए थे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट में अगर देखा जाए वैकेंसी तो 1450 वैकेंसी यूआर से, ईडब्ल्यूएस का 300 यहाँ पर 57, ओबीसी का 966, एससी का 536 और एसटी का 208। और इसी हिसाब से यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का भी वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन में, यानी कि इस बार जो फिजिकल में सिलेक्शन किया जाना है वह 10 टाइम्स कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर 4208 पोस्ट हैं, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर कुल टोटल जो फॉर्म है, यानी कि कुल टोटल जो पोस्ट है वह 4200 अगर 8 है तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका 42,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाना है। तो ऐसे अगर हम देखें यूआर का तो यह 17,060 और ईडब्ल्यूएस का 4,002 और ओबीसी का यहाँ पर 11,360 और एससी की अगर हम बात करें तो 6310 कैंडिडेट का सिलेक्शन, और एससी का देखा जाए तो यहाँ पर 3150 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाना है। दोस्तों अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका शिफ्ट है वह कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा शिफ्ट ईजी था और कौन सा शिफ्ट मॉडरेट था। जैसा कि आप जानते हैं लगभग में हार्ड शिफ्ट, अगर कोई भी हार्ड शिफ्ट है तो उसमें लगभग में 10 से 13 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। उसके बाद जो आपका इजी शिफ्ट होता है या मॉडरेट शिफ्ट, यानी कि जो मॉडरेट होता है उसमें लगभग में 7 से 8 नंबर देखने को मिलता है। और इजी शिफ्ट में मान लीजिए यहाँ पर 2 से 3 नंबर यहाँ पर देखने को मिलता है नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा। अगर हम बात करें दोस्तों हार्ड शिफ्ट की तो 2 मार्च की, यानी कि जो पहले दिन एग्जाम हुआ था 2 मार्च की, सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट यह दोनों ही हार्ड थी। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों 4 मार्च
मार्च की थर्ड शिफ्ट यह जो है हार्ड थी। उसके अलावा 7 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च की जो आपकी यानी कि सेकेंड शिफ्ट हार्ड थी और 7 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी। उसके अलावा अगर हम बात करें 11 मार्च की सेकेंड शिफ्ट भी हार्ड थी और उसके बाद अगर हम बात करें 12 मार्च की फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही शिफ्टें थोड़ी हार्ड थी। उसके अलावा 17 मार्च की और 18 मार्च की अगर देखा जाए 17 मार्च की तीसरी जो शिफ्ट थी वह हार्ड थी। उसके अलावा फर्स्ट शिफ्ट जो है 18 मार्च की यह हार्ड थी। उसके अलावा अगर हम बात करें मीडियम शिफ्ट कौन सी थी तो सेकेंड मार्च की थर्ड शिफ्ट मीडियम थी और 4 मार्च की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट मीडियम थी। उसके अलावा 5 मार्च का सेकेंड शिफ्ट और 6 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों 7 मार्च की सेकेंड शिफ्ट और 12 मार्च की थर्ड शिफ्ट जो है यह मीडियम जोन में रखा गया यानी कि मीडियम शिफ्ट में रखा गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट यह दोनों जो है हार्ड यहाँ पर मीडियम शिफ्ट थी। उसके अलावा 18 मार्च की थर्ड और सेकेंड यह भी मीडियम शिफ्ट में काउंट किया जा रहा है और यह दोस्तों मैंने अपने पास से नहीं बोला है, यहाँ पर यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट से पूछने के बाद से यह निर्धारित किया है। जैसा कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो यह कहेंगे कि सर मेरा जो है 5 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में और मेरा शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो इसलिए जो है आप कह सकते हैं कि सबको यानी कि अपना शिफ्ट हार्ड ज़रूर लगता है। तो इसीलिए प्लीज़ इस चीज़ के लिए गलत जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट ना करें। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कि आपके कितने नंबर होने पर आपको यानी कि आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल की तैयारी बेझिझक शुरू कर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं बहुत सारे रिजल्ट जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हाँ धांधली या किसी और रीजन से अगर मेरिट हाई नहीं गई हो तो उस केस में यहाँ पर यानी कि कट ऑफ जो है कम ही देखने को मिल रहा है। जैसे आरपीएफ एसआई का देख लीजिए, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का, लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में देखा जाए तो 43 मार्क तक का यहाँ पर नोवेशन में फ़ायदा मिला है। तो दोस्तों उस केस में अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जेन्युइन अगर आपका यानी कि रिजल्ट आता है तो उस केस में आपका जो रिजल्ट है वह इतने मार्क पे 100% श्योर है कि बनने वाला है। जैसा कि आपको बता दूं यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है मेल कैटेगरी का अगर देखा जाए तो यूआर का 75 होने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यह रॉ मार्क है दोस्तों, यानी कि नॉर्मलाइजेशन मार्क नहीं है, यह आपका रॉ मार्क है। उसके अलावा अगर हम बात करें ओबीसी का अगर 72 से प्लस बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 70 और एससी की बात करें तो 65 और एसटी की बात करें तो यहाँ पर 60 नंबर से प्लस होने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों गर्ल्स का, तो गर्ल्स का जो सिलेक्शन है वह यानी कि यूआर कैटेगरी का 72 नंबर पे, ओबीसी का 70, ईडब्ल्यूएस का 67, एससी का 65 और एसटी का 58 मार्क होने पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन जो है यह 100% श्योर है कि आपका हो जाएगा, यानी कि यह है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा दोस्तों। यानी कि अगर आपके इतने नंबर हैं और आपको बहुत सारे कैंडिडेट जो यह बोल रहे हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का कट ऑफ जैसे इतना हाई गया है वैसे ही इसका 80 प्लस जाएगा, 88 प्लस जाएगा, इतना जाएगा उतना जाएगा, तो आपको उन लोगों के चक्कर में बिल्कुल ही नहीं पड़ना है। आपको नॉर्मल जो फिजिकल है उसकी तैयारी करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।